अस्सलाम वालेकुम, एडवोकेट मोहम्मद दाऊद। आज आप लोगों के साथ एक अच्छी वीडियो डिस्कस करनी है। जैसे कि आपको पता है, फाइनेंस एक्ट 2024 के अंदर एफबीआर ने थोड़ी चेंजेस कर दी हैं। उसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एडवांस टैक्स के हवाले से, प्लस गेन टैक्स जो प्रॉपर्टीज से कंसर्न है सिर्फ, क्योंकि इसमें बहुत से लोग प्रॉपर्टी वाले हजरात जो हमारे क्या कहते हैं कस्टमर भी हैं और आम जनरल पब्लिक भी है, वो हमसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन चार्ज पूछती रहती है कि बताएं यार दोनों में फ़र्क है क्या। आज मैं दोनों का कंपैरिजन आपको बताता हूँ क्या फ़र्क क्या होता क्या है। सबसे पहले तो 236C के हवाले से बताते हैं। एफबीआर ने फाइनेंस एक्ट में जो पीछे से चेंजेस चलती आ रही, जो एग्जम्पशंस थी, फौजी हजरात हैं, चाहे वो सीनियर अफसर हों या रिटायर्ड फौजी अफसर हों, उसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों, एक्स सर्विसमैन हों, कुछ भी हों, उन पर 236C का सेक्शन इम्प्लीमेंट होता ही नहीं, उस पर एग्जम्पशन चल रही है। इसी तरह ये पीछे से और स्टिल कंटिन्यू चलता आ रहा है। इसी तरह अगर हम लोग इस सेक्शन को लेके चलते हैं, उसमें अब इन्होंने रेट का फ़र्क कर दिया है। जो 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी है उसको 3% पे ले गए हैं, उस पर एफबीआर एडवांस टैक्स काटेगा 3%। अच्छा, 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक की प्रॉपर्टी पे 3.5% कर दिया है। एडवांस टैक्स लेना है, ये टैक्स आपको बता दूं एडजस्टेबल भी है। अपनी जब आप रिटर्न फाइल करते हैं, इस अमाउंट को अपनी रिटर्न के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, उसको माइनस भी किया जा सकता है। इसी तरह 10 करोड़ रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी का है, उसको 4% पे ले गए हैं जी। अब मैं आपको फ़र्क बताता हूँ जो दोनों का फ़र्क है। गेन टैक्स के हवाले से अगर चलते हैं, जो इनकम टैक्स का सेक्शन 37 सब सेक्शन 1A है, अगर हम फाइनेंस एक्ट 2024 से पहले की बात करें तो उसमें थोड़ा सा चेंज चलता आ रहा है। पहले वो सिलसिला चल रहा था ओपन प्लॉट्स के हवाले से, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ के हवाले से और फ्लैट्स के हवाले से। इसमें मैक्सिमम लिमिट 6 साल तक की चलती आ रही थी। मतलब कह सकते हैं ओपन प्लॉट्स को इन्होंने खींचा तो वो ऑलमोस्ट 6 ईयर्स तक चलता था, जो कंसेक्यूटिवली 15%, 12.5%, 10%, 7.5%, 5% और 2.5% पे चलता रहा है। इसी तरह जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ थी उस पे पहले साल 15% था, एक साल से ऊपर हो 10% था, फिर 7.5% की वैल्यू चलती रही है, 5% था और फिर 0%। 4 साल के बाद ये सिलसिला ख़त्म हो जाता था। इसी तरह अगर हम लेके आते हैं फ्लैट्स का सिलसिला, जो फाइनेंस एक्ट 2024 से पहले चलता आ रहा था, उसमें पहले साल में 15% था, उसके बाद 7.5% था और फ्लैट्स का फिर 0 हो जाया करता था। इसी तरह फाइनेंस एक्ट 2024 में अब जो अमेंडमेंट कर दी गई है, अब उन्होंने फ्लैट 15% कर दिया है, वो होल्डिंग पीरियड का सिलसिला टोटली फिनिश कर दिया है। अब आप, और एक स्पेशल कंडीशन इसमें ये है कि आपको एक्टिव फाइलर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं होते तो आपके साथ वही रेट इम्प्लीमेंट होंगे जो एक नॉन फाइलर के साथ हैं, डबल से भी ज़्यादा। इसी तरह अब ये कंडीशन लगा दी है इंडिविजुअल्स के लिए और एओपीज़ के लिए, और कंपनीज का वही रेट है जो कैलकुलेशन के मुताबिक डिवीजन 2 पार्ट 1 स्केड्यूल 1 में मेंशन है जी। बताने का मकसद ये है, दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है, जब आप प्रॉपर्टी की सेलिंग करते हैं एडवांस टैक्स भी काटा जाता है, और अब होना ऐसे है जब आपने अब जो प्रॉपर्टी आप अब फाइनेंस एक्ट 2024 के बाद आपने बाय करते हैं, उसको एक्वायर करते हैं, और अगर लेट से पहले साल ही बेच लेते हैं तो 15% ही चलेगा। अब पहले साल के बाद दूसरे साल ही बेचेंगे तो वो रेट 15% ही रहना है। इस पे होल्डिंग सिलसिला ख़त्म हो चुका है। दोनों की इम्प्लीमेंटेशन ऐसे ही होनी है, टैक्स को प्रॉपरली वर्कआउट करके जितनी विद होल्डिंग जितना पीरियड है उसमें टैक्स फ्लैट चार्ज कर लिया जाता है। अब